ऐसे महाविनाश के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद हो चुका है। क्या 7 समंदर पार बैठा एक सनकी अहंकारी शख्स पूरी इंसानियत को बारूद के ढेर पर झोंकने की कसम खा चुका है? जी हां, हम बात कर रहे हैं खुद को दुनिया का घोषित चौधरी समझने वाले अमेरिका और उसके सबसे बड़े सूरमा डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगता है कि वो वॉशिंगटन के आलीशान कमरे में बैठकर पूरी दुनिया की किस्मत की लकीरें खींच सकते हैं, लेकिन इस बार उनका पाला जिन कड़क मिजाज मुल्कों से पड़ा है, उन्होंने महाशक्ति के इस घमंड को कूट कूट कर पानी पिला दिया है। अमेरिका की हालत इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है। जब मिडिल ईस्ट में उसकी दाल नहीं गली और ईरान ने उसकी धौंस को हवा में उड़ा दिया, तो अब वो पैनिक मोड में आकर गीदड़ भक्तियां देने पर उतर आया है। अपनी उंगली करने की पुरानी फितरत के चलते अमेरिका जहां एक तरफ शांति का ढोंग रचता है, तो दूसरी तरफ आस्तीन का सांप बनकर समझौतों की पीठ में छुरा घोंपने से भी बाज नहीं आता। लेकिन ट्रंप प्रशासन शायद ये भूल रहा है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, चाहे वो हॉर्मुज का खुलता हुआ पानी हो या फिर उत्तर कोरिया के समुद्री तट पर गरजते हुए युद्धपोत। दुनिया के तेवर साफ बता रहे हैं कि अब अमेरिकी दादागिरी के दिन हवा हो चुके हैं और महाशक्ति का ये गुरूर बहुत जल्द मिट्टी में मिलने वाला है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो रिश्तों की अपनी एक मियाद होती है और उम्मीदों की भी अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में चल रही जंगों के खत्म होने की कोई डेडलाइन ही तय नहीं है। सवाल बेहद सीधा और साफ है कि आखिर मिडिल ईस्ट की ये भयानक जंग खत्म क्यों नहीं होती, लेकिन इस सीधे सवाल का जवाब उतना ही उलझा हुआ और पेचीदा है। महाशक्ति होने का घमंड पालने वाले अमेरिका और ईरान के बीच महज 10 दिन पहले ही एक सीजफायर डील हुई थी, लेकिन इस समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि दोनों ने एक दूसरे पर फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया। इस ताजा बमबारी से हॉर्मुज का पानी एक बार फिर खौलने लगा है और दुनिया के सामने फिर से वही पुराना यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने आक्रामक अंदाज में ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की गीदड़ भपकी दे रही है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी दो टूक चेतावनी दे डाली है कि अगर सीजफायर तोड़ा गया तो आगे की सारी बातचीत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाएगा। अब इन दोनों दिग्गजों की चौधराहट की लड़ाई के बीच खाड़ी देशों के आम लोग पिस रहे हैं, जो पिछले 4 महीनों की भारी अशांति के बाद जिंदगी के पटरी पर लौटने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन उनके सिर के ऊपर से गुजरती मिसाइलों ने उनकी उन उम्मीदों को मटियामेट कर दिया। फिलहाल के लिए तो अमेरिकी हुक्मरान और अधिकारी बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन अगर इस खोखले दावे को सच मान भी लिया जाए तो ये इस जानलेवा बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं, बल्कि सिर्फ मर्ज से कुछ वक्त के लिए दूरी बनाने भर है। कड़वी सच्चाई तो यह है कि खाड़ी क्षेत्र में अचानक नए सिरे से नफरत और बारूद की चिंगारी भड़क उठी है, जिसने दोनों मुल्कों के बीच एक और महायुद्ध छिड़ने का गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिका अपनी आदतों से मजबूर होकर शांति के नाम पर सिर्फ लीपापोती करने में जुटा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट के रण मैदान में अभी जो कुछ भी घट रहा है उसकी उम्मीद रक्षा एक्सपर्ट्स को नहीं थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स को इस बात का पूरा अंदेशा था। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए नॉर्वे में कुछ विशेषज्ञ क्या मानते हैं, चलिए वो आपको समझाते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रहे एक विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जब अमेरिका और ईरान ने शुरुआती समझौते यानी एमओयू पर दस्तखत किए थे और दोनों ही देश किसी बड़ी डील पर पहुंचने के लिए 60 दिनों की लंबी बातचीत के दौर से गुजर रहे थे, तो फिर अचानक दोनों के बीच ये लात घूंसे क्यों चलने लगे, ये सवाल है। तो इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? इस पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं जो इस वक्त दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, सीजफायर के बाद इस तरीके की एक दूसरे पर फिर से घात लगाकर हमला करना किसी भरोसे की कमी या ट्रस्ट
डेफिसिट की वजह से नहीं है। असल में जब भी कोई युद्ध विराम होता है तो उसके बाद होने वाली टेबल टॉक या वार्ताओं में इस तरह की हिंसक झड़पें होना बेहद आम बात है। कूटनीति की मेज पर आगे होने वाली बातचीत में किसका क्या डंका बजेगा और किसका हुक्म चलेगा, ये पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राउंड जीरो पर हुई लड़ाई में किसका पलड़ा भारी रहा है और जंग के मैदान में कौन ज्यादा मजबूत पार्टी बनकर उभरा है। अब इस जारी बातचीत के बीच आपस में दोबारा लड़कर दोनों ही पक्ष दुनिया के सामने और एक दूसरे के सामने अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि टेबल पर उनका अपर हैंड रहे और वो अपनी शर्तों को मनवा सके। अब इस पूरी रसाकशी को अगर समझना है तो हमें हॉर्मुज के जल क्षेत्र में चल रहे टकराव को देखना होगा। अभी जो हमलों का नया दौर शुरू हुआ है उसके पीछे सीधे तौर पर हॉर्मुज जलमार्ग पर अपना नियंत्रण यानी कंट्रोल स्थापित करने का सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हॉर्मुज इस समय ईरान का सबसे बड़ा और अचूक हथियार बन चुका है। खुद अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसियों का जो असेसमेंट यानी आकलन सामने आया है उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान के हाथ में अब परमाणु बम से भी बड़ा और घातक हथियार लग चुका है। जब अब शांति वार्ता चल रही थी तो अमेरिका ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक नया दांव चला और हॉर्मुज में ओमान के करीब से एक नया समुद्री रूट खोलने की कोशिश की ताकि ईरान की घेराबंदी की जा सके। अमेरिका की इस चाल के पीछे का सीधा मकसद ये था कि किसी भी तरह हॉर्मुज पर ईरान के एकत्र दबदबे को कम किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय नेगोशिएशन में अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। लेकिन ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। उसे अमेरिका की दादागिरी बिल्कुल नागवार गुजरी और उसने बिना वक्त गवाए ओमान वाले उसी नए रूट पर जा रहे एक कंटेनर जहाज पर ड्रोन से जोरदार हमला बोल दिया। इसके बाद तिलमिलाए अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर ताबड़तोड़ पलटवार कर दिया। कुल मिलाकर ये पूरी जंग इस बात की ओर इशारा करती है कि सामने वाले के हाथ से उसका पूरा का पूरा इक्का कैसे छीना जाए और कूटनीति के खेल में उसे कैसे मात दी जाए। तो खुद को दुनिया का एकमात्र चौधरी समझने वाले और सुपर पावर होने का दम भरने वाले अमेरिका को जंग के मैदान में ईरान से करारा झटका लगा है, जिससे अमेरिकी प्रशासन इस वक्त पूरी तरीके से पैनिक मोड में आ गया है। यही वजह है कि अमेरिका के हाथ पैर फूले हुए हैं और वो किसी भी जायज नाजायज तरीके से हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के हाथों से छीन लेना चाहता है। वो हर मुमकिन हथकंडा अपनाकर ईरान को न्यूट्रलाइज करने की नाकाम कोशिश में लगा है। लेकिन अमेरिका की इसी हड़बड़ाहट ने युद्ध के मैदान में एक नई चिंगारी सुलगा दी है, जिसने अब वॉर पलटवार के एक नए अंतहीन चेन रिएक्शन का रूप ले लिया। अब यहाँ इस बात को भी गहराई से समझना बेहद जरूरी है कि अमेरिका और ईरान के बीच भड़की ये जंग महज 4 महीने पुरानी नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सनकी आदेश देकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया था और इस पूरे संघर्ष की शुरुआत हुई थी। असल में ये नफरत और जंग की दास्तान पूरे 46 साल पुरानी है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसे में ये उम्मीद पालना सरासर बेईमानी और बचकानापन होगा कि महज 2 महीने की बातचीत से दशकों पुराना ये बारूदी तनाव पूरी तरह से शांत हो जाएगा और खाड़ी में अमन चैन का सूरज उग जाएगा। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि शांति वार्ता में कई ऐसे संवेदनशील और गहरे मुद्दे शामिल हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ अमेरिका और ईरान से नहीं है, बल्कि इसमें लेबनान और इजराइल जैसे दूसरे देशों के हित और दुश्मनी भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इस ताजा लड़ाई के दोबारा भड़कने के पीछे एक और बड़ी वजह दोनों देशों के बीच हुए समझौते यानी MOU की भाषा को भी माना जा रहा है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि समझौते के मेमोरेंडम में जानबूझकर बेहद अस्पष्ट और गोलमाल भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसका फायदा उठाकर अब दोनों पक्ष अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। अमेरिका इसका अर्थ अपने हक में देख रहा है तो ईरान अपने तरीके से, और इसे भाषाई हेरफेर ने दोनों पक्षों पर एक नया मानसिक दबाव बनाने का काम किया। इस अस्पष्टता की वजह से तेहरान में जो लोग इस शांति समझौते का समर्थन कर रहे थे वो अब अपने ही देश में अलग थलग और बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच गए।
बता दें अब ईरान के भीतर ये आवाज बेहद तेजी और आक्रामकता के साथ उठने लगी है कि ईरान की सरकार को किसी भी कीमत पर हॉर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोलने के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और खुफिया इनपुट की माने तो ये कड़क राय सिर्फ ईरान के कट्टरपंथी और गरम दल के नेताओं की ही नहीं है, बल्कि वहां की आम जनता और दूसरे राजनीतिक धड़ों के बीच भी ये भावना बहुत तेजी से घर करती नजर आ रही है कि अमेरिका पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लिहाजा ईरान के भीतर भी अब समझौते का विरोध करने वालों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हाल को देखकर तो यही लगता है कि अब आसमान से गिरने वाली हर नई मिसाइल, हर नया ड्रोन हमला और दोनों तरफ से आने वाली हर नई गीदड़ भपकी इस शांति वार्ता की मेज को थोड़ा और कमजोर और खोखला ही करे। दांव दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बेहद शातिर तरीके से चले जा रहे हैं और कोई भी पक्ष सिर्फ अपने पत्तों को सहेजने में मशगूल नहीं है, बल्कि दोनों की नजरें इस बात पर टिकी है कि सामने वाले का इक्का कैसे उड़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय नेगोशिएशन की बिसात पर चौपट का ये खतरनाक खेल खेला जा रहा है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि पासा खुद हॉर्मुज जलमार्ग पर बन चुका है और दांव पर पूरी की पूरी खाड़ी की सुरक्षा और अमन चैन लगा हुआ है। तो अमेरिका की इस उंगली करने की आदत सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे कोने में भी उसने अपनी इसी दखलंदाजी से आग लगा रखी है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर भी बेहद तीखी, तल्ख और आक्रामक प्रतिक्रियाएं दर्ज कराई है। प्योंगयांग ने इस पूरे सैन्य अभ्यास को एशिया प्रशांत क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा और सीधा खतरा करार देते हुए इसे आने वाले वक्त में उत्तर कोरिया पर होने वाले हमले की एक सोची समझी युद्ध की रिहर्सल कहा है। इसके साथ ही उत्तर कोरिया ने जापान को सीधे तौर पर ललकारते हुए चेतावनी दी है कि अगर उसने अपनी इन भड़काऊ सैन्य गतिविधियों को तुरंत नहीं रोका तो उसे ऐसे गंभीर और भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें, उत्तर कोरिया की एजेंसी में प्रकाशित एक बेहद कड़े सांप्रदायिक में जापान और अमेरिका के इस बढ़ते रक्षा सहयोग और नापाक गठजोड़ पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इस विशेष लेख में मुख्य रूप से जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के बीच चल रहे रिजॉल्यूट ड्रैगन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का खुलकर जिक्र किया गया है। उत्तर कोरिया का सीधा और साफ आरोप है कि इस तरह के घातक और बड़े सैन्य अभ्यासों की आड़ में जापान लगातार अपनी सैन्य क्षमता को अपग्रेड कर रहा है और भविष्य में किसी भी पड़ोसी देश पर हमलावर भूमिका निभाने की खतरनाक तैयारी में जुटा हुआ है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की शय पर लगातार बढ़ता ये रक्षा सहयोग पूर्वी एशिया की सुरक्षा स्थिति को पूरी तरीके से तबाह और अस्थिर कर सकता है। बता दें, प्योंगयांग ने पुरजोर तरीके से ये दावा किया है कि जापान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव के नाम पर अपनी सैन्य ताकत को बेतहाशा बढ़ाने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने इसी साल फरवरी के महीने में हुए आयरन फिस्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी हवाला दिया और कहा कि इस तरह के बारूदी अभ्यास इस पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर ले जाने वाले आत्मघाती कदम है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और जापान के गठजोड़ की पोल खोलते हुए ये संगीन आरोप भी लगाया कि अप्रैल और मई के महीने में जब अमेरिका के नेतृत्व में एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था, तब जापान ने उसमें न सिर्फ पहली बार हिस्सा लिया बल्कि अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से जुड़े कई आक्रामक परीक्षण भी किए, जिसका मकसद क्षेत्र में अपनी धौंस जमाना था। प्योंगयांग का दावा है कि इन तमाम सैन्य अभ्यासों और मिसाइल परीक्षणों का एकमात्र छिपा हुआ उद्देश्य ये है कि जब भी जरूरत पड़े तो पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ तुरंत एक तरफा सैन्य कार्रवाई की जा सके। अपने इस बेहद तल्ख बयान में उत्तर कोरिया ने कहा कि इस समय दुनिया में जो वैश्विक हालात बने हुए हैं उसका नाजायज फायदा उठाकर जापान खुद को फिर से एक बड़ी और आक्रामक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने के चक्रव्यूह में लगा हुआ है। उसका आरोप है कि टोक्यो अपनी रक्षा नीति का दायरा अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर लगातार बढ़ा रहा है और अपनी इसी सैन्य सनक को सही ठहराने के लिए वो क्षेत्रीय सुरक्षा की झूठी चुनौतियों का रोना रो रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प बात ये रही कि इस बार उत्तर कोरिया ने अपने बयान में सीधे तौर पर अमेरिका पर उतना तीखा हमला नहीं बोला,
बल्कि उसकी इस पूरी नफरत और आलोचना का मुख्य केंद्र बिंदु जापान और उसकी बढ़ती हुई सैन्य दादागिरी ही रही। तो उत्तर कोरिया का ये कड़ा और आक्रामक बयान एक ऐसे मोड़ पर सामने आया है जब वो खुद भी अपनी सैन्य और नौसैनिक ताकत को बढ़ाने में दिन रात एक किए हुए है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने 5000 टन की भारी भरकम क्षमता वाले अपने नए बहुउद्देशीय विध्वंसक युद्धपोत को आधिकारिक तौर पर अपनी नौसेना के बेड़े में शामिल करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से अमेरिका और जापान के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। इस युद्धपोत को नौसेना को सौंपने के लिए आयोजित एक भव्य और सैन्य समारोह के दौरान उत्तर कोरिया के सनकी और आक्रामक नेता किम जोंग उन ने गरजते हुए कहा कि ये नया और आधुनिक युद्धपोत देश की नौसैनिक शक्ति को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अभेद्य और मजबूत बनाएगा। उनके मुताबिक इस घातक युद्धपोत के आने से उत्तर कोरिया की समुद्री युद्ध लड़ने की क्षमता में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी इजाफा होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस महाविनाशक युद्धपोत को पहली बार पिछले साल दुनिया के सामने सार्वजनिक किया गया था और इसे नौसेना में एक्टिव ड्यूटी पर तैनात किए जाने से पहले इससे कई तरह के आधुनिक और खतरनाक हथियारों और मिसाइलों के सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं। रक्षा मामलों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि जहां एक तरफ अमेरिका, जापान और उनके सहयोगी देश क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का खोखला ढोंग रचकर लगातार संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी शांत बैठने के मूड में नहीं है और वो अपने हथियारों और सैन्य संसाधनों का विस्तार जंग के स्तर पर कर रहा है। ऐसे में कोरियाई प्रदीप और पूरे पूर्वी एशिया में शांति की उम्मीद करना बेईमानी है और आने वाले दिनों में तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा भड़कने की पूरी आशंका बनी हुई है। तो देखा जाए तो इस वक्त दुनिया के दोनों छोरों पर बारूद की गंध फैली हुई है। हर एक नई मिसाइल का दागा जाना, हर एक नया ड्रोन हमला और हर एक नई धमकी शांति की उम्मीदों को मटियामेट कर रही है। दोनों ही तरफ से चालें इतनी शातिर हैं कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस अंतरराष्ट्रीय बिसात पर जहां एक तरफ हॉर्मुज का पानी खौल रहा है तो दूसरी तरफ कोरियाई प्रदीप में किम जोंग उन की नौसैनिक हुंकार अमेरिका के अहंकार को चुनौती दे रही है। वैश्विक अशांति के इस पूरे परिदृश्य में ये साफ हो चुका है कि जब तक सुपर पावर होने का घमंड और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की अमेरिकी नीति बंद नहीं होगी, तब तक ना तो मिडिल ईस्ट का सुलगना बंद होगा और ना ही पूर्वी एशिया का तनाव शांत होगा। कुल मिलाकर शांति के नाम पर लिखे जा रहे ये समझौते सिर्फ कागजी पुलिंदे साबित हो रहे हैं, जबकि हकीकत में दुनिया एक बड़े और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जहां पासा किसी के हाथ में नहीं है लेकिन नुकसान सबका है। तो मिडिल ईस्ट और पूर्वी एशिया के इन दो सुलगते हुए मोर्चों को देखकर एक बात तो आईने की तरह साफ हो जाती है कि दुनिया में अशांति की आग लगने के पीछे हमेशा एक ही महाशक्ति का हाथ होता है, जो खुद को 7 समंदर पार बैठकर भी पूरी दुनिया का ठेकेदार समझता है। अपनी इसी चौधराहट को कायम रखने के लिए अमेरिका कभी हॉर्मुज में नया समुद्री रास्ता खोजने का ढोंग करता है तो कभी जापान की पीठ पर हाथ रखकर उत्तर कोरिया की सीमा के पास अपनी तोपों का मुंह खोल देता है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि अब वो जमाना लद चुका है जब उसकी एक घुड़की से पूरी दुनिया थर-थर कांपने लगती थी, क्योंकि आज उसके सामने जो देश खड़े हैं वो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं। तो इस पूरी कूटनीतिक बिसात पर अगर अमेरिकी चालों का विश्लेषण किया जाए तो साफ पता चलता है कि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान दुनिया के सामने शांति मसीहा बनने का नाटक करते हैं, सीज़फायर के समझौतों पर दस्तखत करते हैं और दूसरी तरफ उसी समझौते की आड़ में ईरान जैसे मुल्कों की घेराबंदी करने के लिए ओमान के पास नया रूट खोल देते हैं। ये अमेरिका की वही पुरानी नीति है जो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। उसकी ये चालाकी खुद उसी के गले की हड्डी अब बन चुकी है। तो ईरान ने भी अमेरिका के इस कपटपूर्ण दाव का जो करारा जवाब दिया है, उसने व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। हॉर्मुज के पानी में अमेरिकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये मुगालता अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग से भी उतर चुका है, क्योंकि जब उनके नए रूट पर ईरान ने ड्रोन से धमाका किया तो सुपर पावर की पूरी अकड़ हवा हो गई। खुद अमेरिका खुफिया एजेंसियां अब दबी जुबान में ये मान रही हैं कि ईरान को केवल प्रतिबंधों के जाल में फंसाकर घुटनों पर नहीं लाया जा सकता। उसके पास मौजूद रणनीतिक हथियार और हॉर्मुज पर उसकी भौगोलिक पकड़ अमेरिका के किसी भी परमाणु बम से कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है।
वहीं दूसरी तरफ किम जोंग उन और जापान के बीच में जो हो रहा है वो भी बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी करता नजर आ रहा है। हकीकत तो ये है कि अमेरिका हर उस जगह पर नाक घुसाने की कोशिश करता है जहां से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा के संसाधनों का रास्ता गुजरता है, ताकि पूरी दुनिया की नब्ज उसके हाथ में रहे। मगर इस बार उसका पाला जिस दो कड़क मिजाज मुल्कों से पड़ा है वो अमेरिका के इस अहंकार को मटियामेट करने पर उतर आए। एक तरफ ईरान को अपनी 46 साल पुरानी खुन्नस को दिल में दबाए बैठा है और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जिसके लिए अमेरिका की धमकियां पानी के बुलबुले जैसी। अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच ने शांति की मेज को इतनी बार तोड़ा है कि अब दुनिया के किसी भी कोने में समझौते के कागजों पर किसी को भरोसा नहीं। आखिर में इस पूरे खेल का लबोलुआब यही है कि दुनिया के नक्शे पर लग रहा ये आग का खेल बुझने वाला नहीं है जब तक अमेरिका अपनी दखलंदाजी और दादागिरी की आदत को पूरी तरह से बंद नहीं करता। मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज की लहरों से लेकर पूर्वी एशिया के समुद्री तटों तक जो मिसाइलें इस वक्त हवा में तैर रही हैं वो दरअसल अमेरिका के पतन और उसकी बिखरती हुई साख की गवाही दे रही है। चौपड़ के इस खतरनाक खेल में पासे चाहे जितने भी पलटे जाए, लेकिन एक बात तय है कि जब दुनिया महाशक्ति के इस दौरे चरित्र को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और आने वाला वक्त अमेरिका के इस घमंड के गुरूर को तोड़ने वाला साबित होगा, तो इस पूरे महासंग्राम में एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि वॉशिंगटन में बैठकर दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का अमेरिकी ख्वाब अब पूरी तरीके से चकनाचूर हो रहा है। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए जितनी ज्यादा छटपटाहट दिखा रहा है, दलदल में उतना ही धंसता जा रहा है, क्योंकि ना तो ईरान उसकी गीदड़ भपकियों से डरकर हॉर्मुज की चाबी उसके हवाले करने को तैयार है और ना ही उत्तर कोरिया उसकी सैन्य रिहर्सल से खौफ खाकर अपने कदम पीछे खींच रहा है। ये महाशक्ति के उस अहंकार की पराजय है जो हर जगह चौधरी बनने की चाह में खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई है और अब उसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अंत में दुनिया के इन दोनों छोरों पर लगी बारूदी आग इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका का इतराना बंद हो चुका है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की अशांत खाड़ी हो या फिर पूर्वी एशिया का सुलगता हुआ समुद्री कोना। हर जगह अमेरिका के दोहरे चरित्र और उसकी साम्राज्यवादी फितरत का जनाजा निकल रहा है। जब तक अमेरिका दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की अपनी इस पुरानी और गंदी आदत से तौबा नहीं कर लेता, तब तक शांति की हर बात सिर्फ एक छलावा रहेगी और दुनिया इसी तरह महाविनाश के मुहाने पर खड़ी रहकर महाशक्ति के इस घमंड को टूटने का गवाह बनती रही। तो अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।